कैम जो मजामा भाई लोग, एक बार फिर राजस्थान की धरती गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। इस गोलीबारी में मरने वाला शख्स कोई तुच्चा मुच्चा गुंडा न था। वह था राजस्थान का सबसे खूंखार गैंगस्टर और राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल का जानी दुश्मन। जब वह कोर्ट में पेशी पर आता तब अक्खा इलाका सील हो जाता। उसकी पेशी में पुलिस की सैकड़ों बटालियन लानी पड़ती थी। इतने खतरनाक गैंगस्टर की मौत ने अक्खे राजस्थान को हिला दिया, क्योंकि बिड़ू राजू टैट की मौत यानी राजस्थान में न जाने अब कितने लोग मरेंगे, न जाने कितने परिवार तबाह हो जाएंगे। माना जा रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। रमामा शनिवार सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजे शिखर में अब तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है। राजू टैट की हत्या के विरोध में तेजा सेना ने शहर बंद का ऐलान कर दिया है। पूरे दिन श्री कल्याण अस्पताल में भारी भीड़ जमा रही। किसी भी हालत से निपटने के वास्ते बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात किया गया। हमलावरों ने राजू टैट को उसके घर के दरवाजे पर मारने की वारदात को पूरे प्लानिंग से अंजाम दिया। और तो और सारे हमलावर मिनटों में वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर भी हो गए। वहीं पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक हत्या की यह वारदात सुबह करीब 10 बजे हुई। उस समय राजू टैट पिपराली रोड पर स्थित अपने घर पर था। सुबह करीब 10 बजे कचरा लेने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली उसके घर के बाहर आकर रुकी। उस समय राजू टैट अपने घर के मुख्य दरवाजे पर था। भाई लोग, यहाँ बता दो कि राजू टैट का जहाँ घर है वहाँ इलाका भीड़भाड़ वाला है। वहीं उस इलाके में कई स्कूल और कोचिंग है। यहाँ हमेशा की तरह लोग और स्टूडेंट की चाल पाल थी। कुछ ही मिनटों में वहां हथियारों से लैस 4 हमलावर आए। हमलावरों ने आते ही गेट पर खड़े राजू टैट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां लगते ही राजू टैट चिल्लाता हुआ गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने अपने पिस्टल के ट्रिगर से उंगलियां ना हटाई और वह उस पर गोलियां बरसाते रहे। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति हालात को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली के आड़ में अपनी जान बचाता हुआ छिप गया। हमलावरों ने उसे राजू का साथी या रिश्तेदार समझकर गोलियों से छल्ली का डाला। इससे उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। पहले उस व्यक्ति को राजू का रिश्तेदार माना जा रहा था। बाद में पता चला कि वह बंदा तो वहां कोचिंग में अपनी बेटी को मिलने आया हुआ था और शिकार बन गया। वारदात के बाद हमलावर वहां से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, लेकिन इसी बीच हमलावर वापस देखने आए कि राजू की मौत हुई या नहीं। बताया जा रहा है कि उस समय भी हमलावरों ने गोलियां चलाई। बाद में सारे हमलावर बेखौफ होकर वहां से कुछ देर पैदल, बाद में किसी वाहन में सवार होकर फरार हो गए। वारदात के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। गोलियों के धमाके सुनकर जब राजू के घर वाले बाहर निकले तो वहां लहूलुहान हालत में वहां पड़ा हुआ था। इधर राजू टैट की मौत के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े गैंगस्टर ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राम राम सभी भाइयों को। आज ये जो राजू टैट की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मैं गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल जी और बलवीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होएंगी। जय बजरंगबली। लास्ट में लिखा था RIP मोनू बन्ना, RIP अंकित भादु। हालांकि राजस्थान पुलिस इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है इसकी जांच कर रही है और हम भी इस पोस्ट में कितना दम है उसकी कोई पुष्टि नहीं करते। भाई लोग, ये रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान में चल रहे कार्टेल का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वही मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों की मदद करने में भी रोहित गोदारा शामिल था। रही बात राजू टैट की, तो राजू टैट का आपराधिक दुनिया में नाम आनंदपाल से पहले ही फैला हुआ था। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजू टैट का खौफ आसमान पर था। कहा जाता है कि राजस्थान अंडरवर्ल्ड में राजू टैट की एंट्री 1995 के दौर में हुई थी। उस समय भाजपा की भैरों सी सरकार हवा के झोंके में झुल रही थी और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। सीकर का SK कॉलेज राजनीतिक केंद्र था। कॉलेज में ABVP का दबदबा था। गोपाल भोगावत शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था, जिसके संरक्षण में
राजू टैट भी शराब का अवैध कारोबार करने लगा। फोगावट के साथ काम करते हुए राजू टैट की मुलाकात बलबीर बानोड़ा से हुई। बानोड़ा का दूध का व्यापार था, लेकिन राजू टैट से मुलाकात के बाद बानोड़ा को खूब पैसा कमाने की लत लगी। वह भी राजू टैट के साथ मिलकर शराब का कारोबार करने लगा। साल 1998 में बलबीर बानोड़ा और राजू टैट ने मिलकर पेबाराम को ठोक डाला। 2004 में वसुंधरा राजे के पास राजस्थान की गद्दी थी, जिसमें राजू और बानोड़ा की लॉटरी लग गई। दोनों ने जीण माता में शराब की दुकान खोली, जहां बलबीर बानोड़ा का साला विजयपाल हिसाब किताब रखता था। यहाँ पैसों के हिसाब को लेकर राजू टैट और विजयपाल के बीच लफड़ा हो गया। एक दिन मौका देख राजू टैट ने विजयपाल को टपका डाला। यहाँ से बलबीर बानोड़ा और राजू टैट की दुश्मनी शुरू हुई। इसके बाद बलबीर बानोड़ा और आनंद पाल एक हो गए। राजू टैट इनका दुश्मन बन गया और एक दूसरे पर वार करना शुरू हुआ। गैंग वॉर जारी थी। इसी बीच आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद राजू टैट का शेखावटी में वर्चस्व बढ़ गया। लेकिन बदला और वर्चस्व की जंग में राजू टैट कल मारा गया। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।